हेलो स्टूडेंट, लाइन एंड एंगल चैप्टर एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन कह रहा है इन द फिगर पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। दो मिरर्स हैं पी क्यू और आर एस जो एक दूसरे के पैरेलल रखे हुए हैं। एन इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक द मिरर पी क्यू एट बी। एक इंसिडेंट रे है ए बी जो पी क्यू को बी पॉइंट पर स्ट्राइक कर रही है। द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलॉन्ग द पाथ बी सी। इसके बाद यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होकर बी सी पाथ पर आ रही है और स्ट्राइक कर रही है मिरर आर एस को सी पॉइंट पर। आर एस मिरर को यहाँ सी पॉइंट पर स्ट्राइक कर रही है और रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पर सी डी पाथ पर जा रही है। तो हमको प्रूफ करना है कि जो ए बी और सी डी यानी ये वाली जो इंसिडेंट रे है और ये वाली जो रिफ्लेक्ट रे है ये दोनों पैरेलल होंगी। ये मेरे को ऐसा प्रूफ करना है। तो सबसे पहले बेटे क्या करें, इसके अंदर दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। हमने कहा कि ये परपेंडिकुलर ये हमने यहाँ ड्रॉ किया बी ई किस पर, पी क्यू पर, और एक परपेंडिकुलर यहाँ पर हमने ड्रॉ किया सी एफ किस पे, आर एस पर। तो जब हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए तो आपको शायद ये पता होगा कि जो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एक ही पॉइंट पर होते हैं। ये रिफ्लेक्शन का पहला लॉ था। और दूसरा लॉ था कि जो इंसिडेंट एंगल है और रिफ्लेक्टेड एंगल है वो आपस में एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो उसी लॉ से हमने इन एंगल्स को नाम दे दिया, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। तो हमने उसी नियम से कहा कि जो एंगल 1 है वो बेटा किसके बराबर होगा, वो एंगल 2 के बराबर होगा। एंगल 1 बराबर 2 के होगा। और जो एंगल 3 है वो बराबर एंगल 4 के होगा। यहाँ पर हम नोटिफिकेशन में दे देंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है ना, क्या कह देंगे, यहाँ कह देंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो इंसिडेंट एंगल है वो रिफ्लेक्शन एंगल के बराबर होता है। ठीक है, अब इन्हीं रूल से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इन्हीं रूल से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए क्योंकि ये दोनों लाइन कैसी हैं, पैरेलल दी हुई हैं हमको। ठीक है, और इन पैरेलल लाइंस पे हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं। जब ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं तो ये दोनों भी पैरेलल होंगे। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं बी ई वो पैरेलल होगा किसके, सी एफ के। अब ये दोनों पैरेलल हो गए तो जो एंगल 2 और 3 बराबर हो जाएंगे। तो एंगल 2 बराबर एंगल 3 के हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे बेटा, क्योंकि ये कैसे एंगल हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। कैसे एंगल हैं बेटा, ये हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, इसलिए ये आपस में बराबर हो गए। अब देखो मैं चाहूँ तो क्या कर सकता हूँ, इसमें मैं दोनों में 2 का मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ 2 टाइम एंगल 2 और प्लस इसको लिख सकता हूँ, सॉरी बराबर इक्वल का निशान है ये, और इसको लिख सकता हूँ 2 टाइम एंगल 3। कोई फ़र्क नहीं पड़ा, 2 का इधर मल्टीप्लाई किया, 2 का इधर मल्टीप्लाई किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा इसके अंदर। अब 2 टाइम लिखने से क्या हुआ, इसको लिख सकता हूँ एंगल 2 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू, यहाँ क्या लिख सकता हूँ, एंगल 3 प्लस एंगल 3। ठीक है, अब देखिए एंगल 2 बराबर किसके है, एंगल 1 के है। तो मैं एक एंगल 2 को एंगल 1 लिख सकता हूँ। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2, और एंगल 3 बराबर किसके है, 4 के है। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ एंगल 3 प्लस एंगल 4। अब देखिए 1 और 2 अगर प्लस हो जाएंगे, अगर 1 और 2 प्लस हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये एंगल बन जाएगा एंगल बी सी डी बन जाएगा। और अगर 3 और 4 प्लस हो जाएंगे तो ये वाला एंगल बन जाएगा ए बी सी। तो मैं लिख देता हूँ कि 1 प्लस 2 प्लस होने के बाद क्या बना, 1 प्लस 2 प्लस होने के बाद बना बी सी डी, यानी कि एंगल बी सी डी बन गया। और 3 प्लस 4 प्लस होने पर क्या बना, ये बना एंगल ए बी सी। अब देखिए ये जो दोनों एंगल हैं बी सी डी
और ए बी सी ये दोनों कैसे एंगल हैं? ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं। कैसे एंगल हैं? ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। अब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कब इक्वल होते हैं? जब लाइनें पैरेलल होती हैं। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर हैंस हम कह सकते हैं कि जो ए बी है वो पैरेलल है किसके? सी डी के। यही इसका आंसर है बेटा। लाइन एंड एंगल्स के बेसिक्स को लेकर मैंने वीडियो बनाई हुई हैं, आप उनको देखें। अगर आपकी कोई भी समस्या हो तो वो उनसे दूर हो जाएगी। ठीक है, यही इसका आंसर है। आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।